Hello my dear students and parents, this side Kanchan from AKG Tutorials and I welcome you in my fourth video of the chapter Decimal from your NCERT book of class 6. आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं, उसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. अभी आपने पहले के हमने जो 3 वीडियोस बनाई थी उसमें भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था फ्रैक्शन को डेसिमल में करना. उन क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी डिनोमिनेटर था वो 10, 100, 1000 मल्टीपल्स ऑफ 10 में था. बट आज का जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वो डिनोमिनेटर मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं है. शुरू के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, बट थर्ड पार्ट में हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 दिखाई दे रहा है. तो हमारे लिए थर्ड पार्ट करना तो इजी है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको थर्ड पार्ट सिखाती हूँ, मतलब जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में. पार्ट ए एंड पार्ट बी में सीखने वाली चीज़ है. तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट सी से. तो आप पार्ट सी में देखिए मैंने क्या किया है. स्टेप वन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो काउंट करने हैं. काउंट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर कितने हैं, 3 हैं. अब मैंने स्टेप 2 में क्या किया है, न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ एक नंबर है दैट इज़ 7, बट मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए. तो मैंने 7 के आगे 2 ज़ीरो और ऐड कर दिए ताकि मुझे ऊपर टोटल 3 नंबर मिल जाएं, और मैंने फिर पॉइंट लगा दिया. तो मेरा आंसर क्या हुआ, 7/1000 का 0.007. आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. पहले क्लास में भी समझा चुकी हूँ. इन केस ऑफ एनी डाउट आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर. तो आइए बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ जिसमें डिनोमिनेटर में 10 नहीं है. तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे जिसमें डिनोमिनेटर 10 नहीं है, हमें उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. पार्ट ए का पहले मैं आपको मेथड 1 सिखाऊंगी जो बहुत इजी वाला है, डिवीजन मेथड. राइट फ्रैक्शन एज डेसिमल को डिवीजन मेथड से कर दीजिए. ये मेथड 1 है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. ठीक है जी. क्या करना है हमें, न्यूमरेटर हमारा डिवीज़न के अंदर आ जाएगा और बाहर हमारा 5 हो जाएगा. डिवाइड किया, पहले हमारा 4 था तो ना जाने का हमने 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 4 के आगे 0 ऐड कर दिया. 5 8 ज़ा 40. तो हमारा आंसर 4/5 का क्या है, 0.8. ये है मेथड 1 डिवीज़न मेथड. क्या बोलेंगे इसे, कौन सा मेथड बोलेंगे, डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड से ही मैंने मेथड 1 से ही मैंने बी पार्ट भी आपका सॉल्व कर दिया है. इसी तरीके से कुछ 3 था हमारा अंदर, ना जाने का 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 3 के आगे 0 लगा दिया. 30 हो गया. 4 7 ज़ा 28. ऊपर से 2 उतारा, 30 - 28 2 होगा. एक और एक्स्ट्रा 0 लगा दिया. पॉइंट के जब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है तो हम कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी ऐड कर सकते हैं, बार बार हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. 4 5 ज़ा 20. तो यानी कि 3/4 का डिवीज़न मेथड से डेसिमल का आंसर क्या है, 0.75. ये है आपका मेथड 1 डिवीज़न मेथड. बट जो आज हम सीखेंगे वो है मेथड 2. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में चांस है कि उन लोगों को ये भी पता हो, मेथड 1 भी पता हो, मेथड 2 भी पता हो. बट मेथड 2 जो हम करेंगे आज, कोशिश करूँगी कि जिनको नहीं पता या जिनको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है उसको आज कोशिश करेंगे कि वो भी डाउट क्लियर हो जाए और उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस ही ना रहे. तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड 2. मेथड 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 मेक डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू 10. मुझे 5 है वहाँ पे और मुझे इक्विवेलेंट टू 10 करना है. उसके लिए मेरे डिनोमिनेटर में 5 है बट मुझे उसको 10 करना है. मेक डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू 10. तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बाय 2. तो डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ जाएगा. हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है,
हमें डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू 10 करना है। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, डिनोमिनेटर को हमें 10 बनाना है, मल्टीपल्स ऑफ 10 बनाना है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरीके से करना है ताकि हम क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। तो यानी कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा डिनोमिनेटर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10। स्टेप 2 में हमने वही सॉल्व किया है जो स्टेप 1 में हमें करना था, वो हमने स्टेप 2 में सॉल्व करके दिखाया है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, वो हमारा न्यूमरेटर हो गया, एंड 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो हमारा क्या आंसर आया 8/10। अब नीचे 10 आ गया है, यानी कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, 1 ज़ीरो है। तो हमें न्यूमरेटर में एक नंबर हटा के उसके आगे पॉइंट लगा देना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आंसर हमारा क्या हो गया 0.08। डिवीजन मेथड के थ्रू भी यही आंसर आया था एंड मेथड 2 से भी यही आंसर आया है। ध्यान रखिएगा हमेशा दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए। तो आप ये वाला मेथड सॉल्व कीजिए अपनी क्लास में या जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ये मेथड फॉलो कीजिए। बट क्रॉस चेक आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज डिवीजन मेथड थोड़ा सिंपलर मेथड है एंड यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर वेदर यू हैव डन मेथड 2 करेक्टली और नॉट। या मेथड 1 से कर रहे हैं तो मेथड 2 से क्रॉस चेक कर लीजिए ताकि आपका आंसर वेरीफाई हो जाए एंड मार्क्स कटने के कोई चांसेस ना रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 3/4 को देखते हैं। इसे हमें कैसे इक्विवेलेंट मेथड से करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। मेथड 2 ऑलरेडी पार्ट ए में मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से ये कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो पार्ट बी 3/4 बाय मेथड 2। स्टेप 1 वही है, मेक डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू 100 एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर बाय 25। अब मैं इसको मल्टीपल ऑफ इक्विवेलेंट टू 100 क्यों बना रही हूँ डिनोमिनेटर को, मैंने इसको इक्विवेलेंट टू 10 क्यों नहीं किया जैसे कि मैंने पार्ट ए में किया था। इसका रीज़न बताती हूँ। 4 के टेबल में क्या 10 आता है, नहीं आता है, ठीक है जी। पॉइंट में अगर हम करेंगे कि 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2.5 तो हमारा 10 आ जाएगा। बट अगर हमें सिंपल नंबर्स लेने हैं तो हमारा 10 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट हमने बनाया 10 के प्रति, इस क्वेश्चन में हमने इक्विवेलेंट टू 100 कर दिया है। अब 100 चाहिए मुझे नीचे डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 25 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दो। स्टेप 2 3/4 इंटू 25 अपॉन में 25 यू विल गेट इट 75 अपॉन में 100। काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर, 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर छोड़ो और पॉइंट लगा दो, दैट इज़ द आंसर 0.75। मेथड 1 से भी डिवीजन मेथड से भी हमारा 0.75 इज़ द आंसर। क्रॉस वेरीफाई हो गया, दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया, यानी कि हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, मन में ये स्टेप्स ले लीजिए। स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मेक डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट टू 10, 100, 1000 जो भी ईजी हो रहा है आपके लिए, एंड मल्टीप्लाई ऊपर नीचे उस नंबर से जिससे वो इक्विवेलेंट टू 10, 100 या 1000 हो जाएगा। स्टेप 2 में वो फॉलो कर दीजिए स्टेप्स और कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल दीजिए। ये है सबसे इजी मेथड। मेथड 2 भी बहुत इजी है। मेथड 1 तो है ही है, डिवीजन मेथड है, डिवीजन तो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो मेथड 2 हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है एक तरीके से, ठीक है, टेक्निकल मेथड कह लो आप इसे। तो मेथड 2 भी क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें।
हम राइट ईच एज डेसिमल, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ये वर्ड्स में दे रखा है, हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय.